अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला के साथ यहां नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया और विश्वास व्यक्त किया कि ये नया मिशन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जयशंकर समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। वो पराग्वे का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि ये नया मिशन भारत और पराग्वे के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारतीय दूतावास की स्थापना से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार होगा और व्यापार और निवेश द्विपक्षीय गतिविधियों पर केंद्रित रहेंगे। This is the first visit of an Indian foreign minister. It also comes at a time when we have established an embassy here. Today we have had very productive talks. As the minister shared with you, we discussed our bilateral relations, the prospects for their growth. We discussed trade, we discussed development partnership, we discussed investments. I have every confidence that with an embassy now resident in this country, the opportunities for our cooperation will grow. And I can certainly assure you, Minister, that we will find India a very good partner. वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को जड़ मूल से खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के साथ साथ इन क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा चरम पर थी, तब उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी, जो 2021 में घटकर 509 हो गई। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर कराए हैं। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिस कर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। एक जमाने में कांग्रेस के शासन में सिमी का गढ़ बन चुका था। यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे और कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मालवा से सिमी के लोग गए थे। मगर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। इस बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। पार्टी का कहना है कि वो 20 सितंबर तक पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लेगी। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी में एकजुट राय राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने में है
और देश भर में कांग्रेसियों की भावनाओं को समझते हुए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेस में निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और हम लोगों को तकलीफ होगी। उनको यानी राहुल को पार्टी से जुड़े लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये पद स्वीकार करना चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि पार्टी के भीतर भी एक राय है कि राहुल गांधी को ही नया अध्यक्ष बनना चाहिए। तो राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए, तो इसमें देश में कांग्रेस में निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा एक बार एक इंटरव्यू के अंदर, 250 लोग बैठे थे एआईसीसी के अंदर, 6 ग्रुप बने थे, 1 बाय 1 सबसे बातचीत हुई। जो हमारे तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके अंदर, सीएलपी लीडर्स थे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे वो थे, प्रदेश एआईसीसी के महामंत्री रहे हुए थे वो थे। उन सबसे 1 to 1 बातचीत हुई। सबने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। तो आप सोच सकते हो कि ये स्थिति है। तो जब एक तरफा राय उनके बारे में है तो उनको फिर मैं समझता हूँ कि स्वीकार करना चाहिए। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर राजा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से बयानबाजी करने के लिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बयान से जुड़ा उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने राजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 10 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने राजा को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा के इस्तीफे पर बोलते हुए पार्टी नेता के.एस. ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। जब राज्य पर्यवेक्षकों भूपेश बघेल, सचिन पायलट, पीएस बाजवा ने बैठकें की तभी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। सोनिया गांधी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने हिमाचल प्रदेश की स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें आनंद शर्मा को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसमें जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम उसके सदस्य थे। श्री अग्निहोत्री जी सीएलपी लीडर, श्रीमती आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसे सीनियर लीडर उसमें उनके साथ थे। अभी कल ही मुझे पता लगा कि आनंद शर्मा जी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके अपनी नाराजगी जाहिर की कि मुझे किसी कमेटी में बुलाया नहीं गया, कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि हमारे जो प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, उन्होंने एक मीटिंग पीछे चंडीगढ़ की, एक मीटिंग दिल्ली में की और उसमें भी उनको नहीं बुलाया। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आनंद शर्मा एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और नेशनल लीडर है, उनको बुलाना तो फर्ज था। इसलिए उन्होंने विस्तृत तौर पे कहा है कि अभी दिल्ली में जो है हमारे जो ऑब्जर्वर बनाए हैं श्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी, श्री सचिन पायलट जी और श्री बाजवा जी, उनकी मीटिंग दिल्ली में भी हुई। फिर वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें शिमला भी आए। तब भी मतलब आनंद शर्मा को ना बुलाया गया, न चिट्ठी दी गई। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उससे वो निराश होकर के उन्होंने इस्तीफ़ा
जो है अपनी स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष इस्तीफा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने लुधियाना की दाना मंडी के खाद्यान्न परिवहन निविदा घोटाले के आरोप में पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी उस दौरान हुई जब वो लुधियाना के सैलून में बाल कटवा रहे थे। आशु को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। पिछले महीने के बीच से लेकर आखिरी तक देश में रोजाना 12 से 16 हजार के बीच नए कोरोना केसेस रजिस्टर हो रहे थे। अब ये आंकड़ा 10 हजार के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में बीते 24 घंटों की अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,586 नए मामले सामने आए हैं और 48 मौतें हुई हैं। इसी दौरान 9,680 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने यमुना खादर के वन क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण और बलात्कार करने के बाद हत्या के मामले में एक 36 वर्षीय कसाई को गिरफ्तार किया है। ये घटना जो है ये 4th और 5th की नाइट की है। 5 बजे की सुबह में ये PCR कॉल मिली थी और इसमें एक बच्ची को उसके घर के अंदर से किडनैप किया गया है। जुगी का एरिया ये लोग हैं जहाँ रहते हैं वहाँ पे, और इनके घर के अंदर से ये 4 बच्चे हैं, उनसे एक बच्चे को उठा लिया। तो हम लोगों ने एक्सटेंसिव सर्च की और आसपास के सभी CCTVs वगैरह को भी देखा, लोगों को भी इंटरोगेट किया गया। उस टाइम बारिशों का भी मौसम था तो उसने भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड किया, लेकिन लगातार सब जगह हम लोग घूमे, हमने देखा है डिटेल में और बच्ची नहीं मिल पाई। उसके बाद में 18 तारीख की सुबह इत्तला मिली कि एक बॉडी मिली है जो कि उसके पेरेंट्स ने पहचानी कि उसके बच्चे की है। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन को और बड़े स्केल पे बढ़ाया गया। इसमें कई टीम्स बनाई गई और 50 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल जो है उनको इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाया गया। जितने भी आसपास के रहने वाले लोग और फैमिली से रिलेटेड लोग, उन सभी को हमने लाके उनको एक एक करके उनसे पूछताछ की। इलाके में जो अपने इन्फॉर्मर्स हैं उनके नेटवर्क को एक्टिवेट किया। CCTVs को हमने देखा। फैमिली के पास एक ही फ़ोन है तो उसका भी फ़ोन, CDR लिंक्स जो भी हैं, सभी तरह की जो भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते थे हमने उस पर काम किया है। और एक इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन पे हमें मालूम चला कि एक रिजवान नाम का व्यक्ति, रिजवान अलियास बादशाह, जो लगभग 35-36 साल का है, ये उस घर में आया जाया करता था। तो माँ के साथ उसके रिलेशंस की भी बात सामने आई, शायद उस वजह से वो शायद उस घर में आया जाया करता था। और फिर हमने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी की तो ये एक प्रोफेशन से बुचर है और बच्ची की जो हत्या है वो उसको थ्रोट को स्लिट करके की गई थी। तो हमने उसके ऊपर ज़ीरो इन किया, फिर उससे जो इंटरोगेट किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूला है। पुणे में रेड सैंड बोआ सांप बेचने वाले गैंग को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 2 मुहा सांप को रेड सैंड बोआ सांप के नाम से भी जाना जाता है। इस सांप का सिर और पूंछ दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, इसी वजह से इसे 2 मुहा सांप कहा जाता है। ये सांप भारत, ईरान और पाकिस्तान में पाया जाता है। पुलिस ने इस सांप की तस्करी करने वाले 5 शख्स को एक योजना के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बिहार से समय समय पर अजब गजब कारनामे सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक फेक थाने का खुलासा हुआ था। अब बांका में एक फर्जी सरकारी कार्यालय का संचालन किया जा रहा था, जिसकी पुलिस ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ 2 फर्जी वर्दीधारी गार्ड और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बांका के SP सत्य प्रकाश ने बताया कि आरोपी भोली भाली जनता को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।